वादा करता हूं कि उनका खून रहेगा नहीं जाएगा और इंशाअल्लाह ये हकीकी आज़ादी लेने तक इंशाअल्लाह मुकाबला करते रहेंगे। एक तरफ धमकियां, दूसरी जानी मुज़ाकरात, पीटीआई के अंदर इख्तलाफात, वज़ीर आला केपी की विफाक के खिलाफ असलहा लेकर निकलने की धमकी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, रियासत बगावत पर उकसा रही है, अब पुरअमन नहीं रहेंगे, असलहा लेकर निकलेंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बस बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए, गैर मशरूत और जामे मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। कि मुज़ाकरात का जहां तक ताल्लुक है तो खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था, 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। बातें करते हैं, आप सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं, तो ये शौक़ पहले भी इन्होंने पूरा किया था 2014 में, जब ये कहते थे बिजली के बिल जलाएँ, हुंडी के ज़रिए पैसे लाएँ, बैंकिंग चैनल से ना लाएँ बाहर से, और ये कहते थे टैक्स ना दें। कौमी इमारतों में इन्होंने चढ़ाई भी की। मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं, वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने बता दिया। बोले, आवाम सिविल नाफरमानी तहरीक का साथ नहीं देंगे। बानी पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, 9 मई को जो कुछ हुआ उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। 2018 की तब्दीली ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला। पीटीआई के बदतरीन दौर में मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। सिविल नाफरमानी की कॉल पर अपोजिशन में इख्तलाफात पैदा हो गए। पश्तूनख्वा मैप के सरबराह का पीटीआई से सिविल नाफरमानी तहरीक मौखिर करने का मुतालबा। महमूद अचकज़ई कहते हैं, पीटीआई तैयारी के बाद सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करे, जल्दी में तहरीक शुरू की तो मकासद हासिल नहीं हो सकते। कल पेशावर में कुरम और पारा चनार के शोहदा के लिए दुआया तकरीब में शरीक होंगे। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज के मुकदमात से डिस्चार्ज कई मुलजिम दोबारा गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिमों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर दोबारा हिरासत में ले लिया। मुलजिमों को दोबारा गिरफ्तार करने पर अहले खाना का शोर शराबा। बड़ी तादाद में मुलजिमों का अदालत से निकलने से इनकार। जज ने शनाख्त परेड पर भेजे कई मुलजिमों को डिस्चार्ज किया। दोबारा गिरफ्तारी पर पुलिस वालों को हथकड़ी लगवाने का कहा था। फैसलाबाद में 9 मई मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज कुल, कंवल शोजब और फवाद चौधरी शामिल। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद हमला केस में दहशतगर्दी की दिफात खत्म करने की इस्तदा भी मुस्तरद। तमाम मुलजिमों को 18 दिसंबर को पेश होने का हुक्म। लाहौर में कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में पेशरफ। अदालत ने असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद और दीगर रुपोश मुलजिमों को इश्तिहारी करार दे दिया। पार्लियामेंट के मंजूर करदा मदारिस बिल पर ऐवान सदर के एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का रद्द-ए-अमल। कहा, साबित हो गया पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं फैटफ की है। वाज़े हो गया पाकिस्तान की पार्लियामेंट कानून साजी में आज़ाद नहीं। JUI ने खैबर पख्तूनख्वा में कानून साजी के लिए PTI से मदद भी मांग ली। असद कैसर और कामरान मुर्तज़ा की मुलाकात। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन बिल से पैदा सूरत हाल पर गौर। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात कानूनी और आइनी हैं। JUI के बयान पर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, एतराज़ात में फैटफ का जिक्र है ना ताल्लुक। कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना ठीक नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन को फैटफ से जोड़ना ख्याल आराई है। कानून साजी का तरीक़ाकार आइन में वाज़े है। सदर और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हत्फ बनाने से गुरेज करना चाहिए। कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, बल्कि जब तक खुशहाली कराची में सर झुका के दाखिल नहीं होती है, मुल्क तक पहुंच नहीं पाएगी। आपने जब जब कराची को बाईपास किया है, तरक्की ने, तामीर ने इस पाकिस्तान को बाईपास कर दिया। MQM पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत से अलहदगी की धमकी। पार्टी चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, न जाने कब हुकूमत छोड़ दें। हुकूमत छोड़ने में उनका रिकॉर्ड बहुत खराब है। 26 में आईनी तरमीम के वक्त उजलत थी, इसलिए मदारिस का नहीं सोचा। कराची के बल्दियाती इख्तियारात धोखा हैं। नए पाकिस्तान की तामीर के लिए नए अंदाज से सोचें।
मुसलमानों के रूहानी पेशवा पीर पगारा का पाक फौज को खिराज अकीदत फंक्शनल लीग के सरबराह पीर सिबगतुल्लाह राश्दी का पीरोकारों और कारकुनों से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की जंग और कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। अवाम साबित कदमी से पाक फौज के साथ खड़े हों। मजबूत और मुस्तकिम पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का समर है। हम फौज से हैं और फौज हमसे है। कौमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए मजबूत फौज लाजिम है। जजेस के लिए नाम रूल्स की कमीशन से मंजूरी के बाद दें। 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया। जस्टिस जमाल मंदुखैल का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब। जस्टिस जमाल मंदुखैल का जस्टिस मंसूर अली के खत का जवाब। कमेटी ने चीफ जस्टिस को रूल्स के लिए कमेटी बनाने का इख्तियार दिया। वज़ीर आला पंजाब की चीन के शहर ग्वांगझो आमद। ग्वांगझो के नायब गवर्नर ज़ैंगोज़ी से मुलाकात की। मरियम नवाज ने कहा, चीन हमेशा पाकिस्तान के खड़ा रहा। पंजाब के अवाम दौरा चीन के सम्राट से मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ग्वांगझो में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी हुई। मरियम नवाज का वर्किंग ग्रुप, फोकल पर्सन और हेल्प डेस्क बनाने का ऐलान। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में चीन और हांगकॉन्ग की 60 से ज़ायद कंपनीज के हुकाम ने शिरकत की। पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात तय पा गए। आईसीसी की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के। ज़राए पीसीबी के मुताबिक भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलेगा। एक सेमीफाइनल और फाइनल दुबई में होगा। 2027 तक भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान का न्यूट्रल वेन्यू श्रीलंका होगा। क्या कौमी टीम अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएगी? जनूबी अफ्रीका में क्लीन स्वीप से बच पाएगी? पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की सीरीज का तीसरा T20 मैच जोहान्सबर्ग में खराब मौसम की वजह से टॉस ताखीर का शिकार हो गया। तीसरे मैच के लिए पाकिस्तान की फाइनल 11 में एक तब्दीली। उस्मान खान की जगह सलमान आगा को शामिल किया गया। कराची डिवीजन में रेंजर्स के क़याम की मुद्दत में तौसी। सिंध हुकूमत ने कराची में रेंजर्स की तैनाती में 1 साल की तौसी कर दी। कराची डिवीजन में रेंजर्स के इख्तियारात में इजाफा। रेंजर्स की कराची में तैनाती में तौसी कर दी गई। कराची में डकैती की अनोखी वारदात, कीमा भी लूट लिया गया। लियाकताबाद में डाकुओं ने शहरी से गन पॉइंट पर नकदी, मोबाइल और बाइक छीनी। शहर के मशहूर गोला कबाब वालों का कीमा भी गन पॉइंट पर छीन लिया। अनोखी वारदात लियाकताबाद में सुपरमार्केट थाने की हुदूद में पेश आई। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ क्यों लगाया? पार्लियामान ने सदर को घर का रास्ता दिखाया। जनूबी कोरियन सदर योन सिक्योल के खिलाफ मुआखजे की दूसरी तहरीक कामयाब। 300 अरकान ने हिस्सा लिया। 204 ने तहरीक के हक में वोट दिया। मुआखजे के लिए 200 वोट दरकार थे। सदर के मुआखजे के लिए हुक्मरान जमात के 8 अरकान की भी जरूरत थी। वोटिंग से कबल सियोल में हजारों शहरी सदर के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे पर शाम में जश्न, हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। दमिश्क के उमिया स्क्वायर पर लोगों का हुजूम रहा। हर तरफ झंडों की बहार। हजारों लोग तारीखी उमवी मस्जिद में जमा हुए। हमस, हमा, अदलीब और दीगर शहरों में भी लोग जमा। दूसरी जानिब बशार के फरार में रूस का किरदार, नई तफसीलात सामने आ गई। बशारुल असद दफ्तर से घर जाने का कहकर एयरपोर्ट चले गए। फौजी कमांडर, सीनियर हुकाम और रिश्तेदारों को भी नहीं बताया। लाहौर के जलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश जारी। मुख्तलिफ रंगों के दिलकश फूल देखकर सहर तारी। नुमाइश देखने के लिए बड़ी तादाद में शहरियों की आमद। बच्चों और बड़ों समेत शहरियों ने फूलों की नुमाइश में गहरी दिलचस्पी ली। दो मेगा स्टार्स दिलजीत दोसांझ और शाहरुख खान पहली बार एक साथ। डॉन के नाम पर गाने में शाहरुख खान की परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगा दिए।
गाने का आगाज शाहरुख खान की आवाज से हुआ। गाना दिलजीत दोसांझ ने गाया। गाने की रिलीज के बाद यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर 28 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके। नुसरत फ़तेह अली खान का म्यूजिक एल्बम चेन ऑफ लाइट पहले नंबर पर आ गया। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने 2024 में दुनिया भर के मकबूल तरीन म्यूजिक एल्बम्स की फहरिस्त जारी कर दी। चेन ऑफ लाइट नुसरत फ़तेह के इंतकाल के 27 बरस बाद रिलीज किया गया। ये कवालियाँ 1990 में रिकॉर्ड की गई थीं।